नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 17। देखिए, वन हमारी जीवन रेखा। तो सत्र 2022-23 के अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा ब्रिज कोर्स में दिया गया है। तो आइए हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीटों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं या अन्य विषय के सभी ब्रिज कोर्स के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। और आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको ब्रिज कोर्स के सभी वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसे हम समझ लेंगे। इसके अलावा हम कक्षा 7 जो पिछली कक्षा है उसकी विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें भी हम इस अध्याय को देख सकते हैं और उसके विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं और इसके आधार पर हम सभी अभ्यास वर्कशीटों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो हम इस अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है, देखिए, वन्य जीवन का आश्रय एवं आवास, इसके बारे में दिया है। इसे दिया है शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी, शुकर, वायसेन, गीदड़ सघन वनों में रहते हैं। वन इन्हें आश्रय एवं आवास देते हैं। इसी प्रकार से जंगली वन या वृक्ष, इसके बारे में दिया गया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद वृक्षों के आकार के आधार पर भेद दिया गया है, जैसे वृक्ष, झाड़ी, शाख, ये क्या क्या हैं इनके बारे में दिया है और इनके उदाहरण भी दिया गया है। इसके बाद है पेज नंबर 145 में दिया है। इसके बाद पेज नंबर 146 में हम देखेंगे पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसे समझेंगे आप, जैसे कि पोषण के आधार पर जीवों को 3 प्रकार में बांटा गया है, स्वपोषी, परपोषी और मृतोपजीवी। इन्हें आप समझ लेंगे, इनकी परिभाषा दी गई है, इनके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद है भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दिया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक और सूक्ष्मजीव, इनकी परिभाषा दी गई है, इनके उदाहरण दिए गए हैं। इसे आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। इसके आधार पर ही हम आसानी से प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं ह्यूमस के बारे में दिया है, भौम जल स्तर के बारे में, वनों की कमी, वनों का महत्व दिया है, वन उत्पाद के बारे में दिया गया है। इसके बाद है पेज नंबर 147, इसमें देखेंगे हम खाद्य श्रृंखला, इसके बारे में भी यहाँ दिया गया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसका हम विस्तार से अध्ययन कर लेंगे और साथ ही हम कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक से हम इस अध्याय को हम सामने ओपन करके इन वर्कशीटों के आंसर आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, अभ्यास वर्कशीट दी गई है, इसका प्रश्न दिया गया है, इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, वनों में रहने वाले जीवों के नाम लिखिए। तो देखिए, हम ऊपर दिए गए अवधारणा के परिचय से इस प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हैं। वनों में रहने वाले जीवों के नाम है शेर, चीता, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, भालू, हाथी, सूअर, गीदड़ और इस प्रकार से इनके नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, अपने क्षेत्र के आसपास के वनों में भ्रमण करने के बाद वनों में पाए जाने वाले जंगली पौधों के नाम लिखिए। तो वनों में पाए जाने वाले जंगली पौधों के नाम है शीशम, पलाश, बबुल, सागुन, साल, महुआ, नीम, आंवला, अर्जुन, हर्रा, इस प्रकार से इनके नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न तीसरा है, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं, ये पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक महत्वपूर्ण है। तो हरे भरे पेड़ों को हरे फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, वनों में भ्रमण के दौरान हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। तो वनों में भ्रमण के दौरान हमें शोर नहीं करना चाहिए क्योंकि शोर करने से जीव घबरा जाते हैं और हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अगला प्रश्न, वितान या कैनोपी का वनों के संबंध में क्या अभिप्राय है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर, वृक्ष ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं जिन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 148, इसमें दिया है प्रश्न, अधोतल शब्द से क्या समझते हो। तो देखिए, वृक्षों के शिखर, आकृति और आमाप अलग अलग होती हैं। इस कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर
क्षैतिज परतें बनी होती हैं जिन्हें अधोतल कहते हैं। इसके बाद अगला है वनों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो इसका आंसर है वनों से हमें लकड़ी, कत्था, लाख, जड़ी बूटी, फल, मसाले, औषधियाँ, तेंदुपत्ता, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वन जीव जंतुओं की किस तरह सहायता करते हैं, तो इसका आंसर है वन जीव जंतुओं को आश्रय एवं आवास देते हैं और जीव जंतुओं को भोजन भी वनों से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है वर्कशीट क्रमांक 2, इसके प्रश्नों के आंसर देखिए। पहला प्रश्न है जिनका तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें किस नाम से जानते हैं, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जिनका तना मोटा एवं कठोर होता है उन्हें वृक्ष के नाम से जाना जाता है और 2 उदाहरण है पीपल और नीम और बबूल, ये क्या है, वृक्ष के उदाहरण हैं। इसके बाद है हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं, कारण बताइए। तो हरे पेड़ पौधे जो कि अपने भोजन तथा पोषण के लिए स्वयं पर आधारित होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला है सर्वाहारी जीव के 3 उदाहरण बताइए। तो सर्वाहारी जीवों के उदाहरण हैं मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। इसके बाद है पेज नंबर 149, इसमें दिया है प्रश्न सूक्ष्म जीवों को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे जीव जिन्हें हम साधारण नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके बाद है अपघटक पर्यावरण के लिए लाभकारी क्यों माने जाते हैं। तो अपघटक वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले या मरे पदार्थों में उत्पन्न होकर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर वनों एवं प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अपघटक पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों से ह्यूमस कैसे बनता है। तो देखिए सूक्ष्म जीव मृत पादपों तथा मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं, इस प्रकार से ह्यूमस बनता है। अगला है खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए पारस्परिक निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, इस प्रकार से हम यहाँ पर खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे आसपास वन कम क्यों होते जा रहे हैं, कोई 5 कारण स्पष्ट कीजिए। तो इनका आंसर है वनों की कटाई, सड़कों एवं इमारतों का निर्माण, औद्योगिक विकास, कच्चे माल का वनों से दोहन और पालतू जानवरों की चराई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है पेज नंबर 150, इसमें दिया है वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अपने भाई बहनों से विचार विमर्श कर उत्तर लिखें। तो वन, इसका आंसर है वन एक गतिक सजीव इकाई है। वन पादपों जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के बीच मिलकर तंत्र बनाते हैं, जल स्तर बढ़ाने में सहायक हैं, कच्चे उत्पाद वनों से प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन बनाए रखते हैं, जंगली जीवों को आश्रय एवं आवास देते हैं और ताप को नियंत्रित रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 10वां है भूजल स्तर भौम जल स्तर को बढ़ाने में वन किस तरह सहायक है। तो भूमि की सतह के नीचे संग्रहित होने वाला जल भौम जल कहलाता है। वर्षा के जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं जो कि भूमि में भौम जल स्तर को बनाए रखता है। अगला है प्रोजेक्ट कार्य दिया है अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की पत्तियां एकत्र कर चिपकाएं तथा हार्बेरियम बनाएं एवं पौधे के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों को चिपका सकते हैं और उससे हार्बेरियम भी बना सकते हैं। अगला है पेज नंबर 151, दूसरा प्रश्न है प्रोजेक्ट में वनों में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो वनों में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु जैसे शेर, चीता, हाथी, इनके आप चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं। इसके बाद है अगला वनों से प्राप्त 5 वन उत्पादों के नाम लिखें, वे किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं एवं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वनों से प्राप्त 5 वन उत्पाद हैं, देखिए सारणी को हम पूरा करेंगे। वन उत्पाद गोंद, बिरोजा, प्लाईवुड, तेल, मसाले, कत्था, औषधि और ईंधन की लकड़ी। तो वृक्ष का नाम है गोंद, अकेसिया, बबूल, बिरोजा होता है चीड़ से, प्लाईवुड होता है शीशम और सागुन से, तेल चीड़ नीलगिरी से, मसाले दालचीनी से प्राप्त होता है, कत्था खैर से, औषधियाँ आंवला व नीम से
और ईंधन की लकड़ी महुआ और पलाश से। वन उत्पादों के उपयोग व्यापार हेतु तथा दवाई हेतु तेल के रूप में, प्लाईवुड में, फर्नीचर बनाने में, और तेल तारपीन का तेल और नीलगिरी का तेल। इसके बाद है मसाले, स्वादिष्ट खाना बनाने में। कत्थे का उपयोग पान के साथ खाने में और औषधि दवाई बनाने में, और ईंधन की लकड़ी जलाने के काम में। तो इस प्रकार से हम इनका उपयोग भी लिख सकते हैं। तो वन उत्पाद, वृक्ष का नाम और वन उत्पादों के उपयोग हम बता सकते हैं। इसके बाद है अगला, यदि वन ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, यदि वन ना हो तो वृक्षों की अनुपस्थिति में पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। साथ में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी में उपस्थित सभी प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला है, वनों का महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ एवं प्रदूषण मुक्त रखते हैं। यही पर्यावरण के सच्चे योद्धा हैं जो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ ही हमारे जीवन की सच्चे साथी हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला, पेज नंबर 152, इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है स्व आकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों को खालिस्तान फेफड़े भी कहा जाता है, तो हरे फेफड़े भी कहते हैं। अगला है, वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वितान या कैनोपी कहते हैं। परपोषी भोजन के लिए पेड़ पौधे एवं खालिस्तान पर निर्भर रहते हैं, तो अन्य जीवों पर। इसके बाद है, शाकाहारी जीव भोजन के लिए खालिस्तान पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर। शाक वन में खालिस्तान परत बनाते हैं, निम्न परत बनाते हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है सही जोड़ी, वनों की ऊपरी परत, इसमें कनोपी या वितान, सर्वाहारी जीव मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। मृतोपजीवी में मरे एवं सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न सूक्ष्म जीव। भौम जल स्तर, भूमि की सतह के नीचे का जल स्तर। और वन उत्पाद में आ जाएगा गोंद, कत्था, लकड़ी, लाख और जड़ी बूटी। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है सही गलत लिखो। तो देखिए इसका आंसर, वनों में सभी आवश्यक अवयव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो यह सत्य है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, सही है। अगला है, वन जलवायु एवं जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, यह असत्य है, यह गलत है। इसके बाद है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों एवं जीवों पर क्रिया द्वारा बनने वाला उत्पाद ह्यूमस है, तो यह सत्य है। सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की सहायता से बिना भी सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, तो यह असत्य है। तो इस प्रकार से इसका आंसर, देखिए यहाँ पर लेंस की सहायता के बिना भी सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, तो यह असत्य है। इसके बाद है अगला, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पेज नंबर 152 तक हम इस प्रकार से अध्याय 17 विज्ञान कक्षा 8 इसके सभी वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम दी गई अवधारणा के परिचय से हम पूर्ण कर सकते हैं। यह विज्ञान की पुस्तक कक्षा 6 किसे भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी विषयों के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और यूट्यूब में सर्च करिए गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको ब्रिज कोर्स के भी सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।